अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का टॉपिक 16 डिस्कस करेंगे, जो कि है आईआरपीज, इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट। इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईआरपीज कहते हैं, ये क्या होते हैं, इसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर इन चीज़ों को समझना। ठीक है, आईआरपीज जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है स्ट्रक्चर में जो बनता है, ठीक है, वो मैंने ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो भी आपको बना के दी है इसी सीरीज के अंदर। ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये जितने भी टॉपिक्स आज मैं आपको आईआरपीज बताऊंगा, इनका क्या यूज होता है, तो ये सारी की सारी वीडियोस आपको मेरी सीरीज में मिलेंगी। जाके आपने इन सबको अच्छे से सीखना है। अगर आप ये नहीं सीखते तो आपको एसएमसी की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एडवांस एसएमसी को यूज करना है तो आईआरपीज का आपको पता होना चाहिए। जो भी ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होके एसएमसी में यूज किया जाता है। ब्रेकर ब्लॉक भी स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करके यूज किया जाता है। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये सारी जो चीजें हैं, लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस प्राइस रेंज जिसको हम बीपीआर भी कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप और रीक्लेम एरियाज, ठीक है, ये सारी चीजें एसएमसी के स्ट्रक्चर अलाइन करने के बाद आप बाय और सेल के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर मैं बाय की बात करूं तो बाय में पहले मार्केट ऊपर जाएगी, एक लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर मार्केट को स्वीप करेगी, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। अब इंड्यूसमेंट के नीचे हमारे पास हमारा जो डिस्काउंट जोन होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा 50% का जोन है डाउन साइड पे, उसके नीचे अब मैंने देखना है कि मेरे पास करंटली कौन सा आईआरपी अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करूंगा, अगर मुझे यहाँ ब्रेकर ब्लॉक मिलेगा तो मैं ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड करूंगा, अगर मुझे मिटिगेशन ब्लॉक मिलेगा तो मैं मिटिगेशन ब्लॉक पे ट्रेड करूंगा, अगर मुझे रिजेक्शन ब्लॉक मिलेगा तो मैं रिजेक्शन ब्लॉक पे ट्रेड करूंगा, अगर मुझे लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो मैं यहाँ लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करूंगा, अगर मुझे फेयर वैल्यू गैप मिलेगा जस्ट तो मैं उस पर ट्रेड करूंगा, बैलेंस प्राइस रेंज मिलेगी अगर तो मैं उस पर ट्रेड करूंगा, लिक्विडिटी स्वीप मुझे मिलेगी तो मैं उस पर ट्रेड करूंगा, रिक्लेम एरियाज यहाँ मिलेंगे तो उस पर मैं ट्रेड करूंगा। यानी कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर आपके प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में जो भी आपका ट्रेंड होता है, उसके हिसाब से जो भी आपका 50% के एरिया के अंदर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन निकलता है, उसको हम आईआरपी कहते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट। अब आईआरपी इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? ये वो एरियाज होते हैं जहां पे इंस्टीट्यूट अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, यानी बैंक्स और इंस्टीट्यूट और बड़ा पैसा जो है इन लेवल्स के ऊपर ज्यादातर इन्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल आपको रेफरेंस पॉइंट एक प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम यहां से बाय करेंगे, आप भी यहां से बाय करना। ठीक है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है चार्ट के ऊपर आईआरपीज की शक्ल में कि आप इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब जब आपका कोई 50% का लेवल बनता है तो उसके अंदर भाई आपको पता है क्या करना है, आपको जज करना है कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आईआरपी कौन सा मुझे लग रहा है। अच्छा, कोई भी आईआरपी है ना, अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके साथ फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है। फेयर वैल्यू गैप हर एक एरिया के साथ, हर एक आईआरपी के साथ होना जरूरी है। अगर आप यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं 50% में, उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है तो आप उस पर ट्रेड करेंगे। अगर उस फेयर वैल्यू गैप उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ मौजूद नहीं है तो फिर वहां पे आप कोई ब्रेकर ब्लॉक ढूंढ लो। अगर ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक दोनों के साथ फेयर वैल्यू गैप नहीं है फिर आप मिटिगेशन ब्लॉक ढूंढ लो। अगर मिटिगेशन ब्लॉक के साथ भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है फिर आप रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढोगे, क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर एक हिडन छोटे टाइम फ्रेम का एफवीजी मौजूद होता है, जो कि आपको जाकर चेक करना पड़ता है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और उस रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप मौजूद होगा तो आप फिर तब उस रिजेक्शन ब्लॉक को यूज करेंगे, वरना आप उसका यूज नहीं करेंगे। उसके बाद लिक्विडिटी, अगर ये चारों के चारों यहां आपको मिलते हैं लेकिन इनके साथ फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो फिर आप लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जो 50% से कम मिटिगेटेड होता है, लेकिन उसका 50% से नीचे का जो लेवल होता है ना, उस लेवल में भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। अगर फेयर वैल्यू गैप होगा तो आप उस लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी कि हर एक चीज के साथ फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है, तभी आपके किसी भी आईआरपी के अंदर पावर बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप तो खुद एक स्ट्रॉन्ग चीज है। तो अगर आपको यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई दूर दूर तक कोई लेवल नहीं मिलता, जस्ट फेयर वैल्यू गैप मिलता है, तो आप सिर्फ फेयर वैल्यू गैप से भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग आईआरपी है। अगर फेयर वैल्यू गैप किसी जगह पे नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है वहां से अच्छा मूव एक्सपेक्ट करना। ठीक है, तो एफवीजी की बहुत पावर है। बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि फेयर वैल्यू गैप का ब्रेकआउट वर्जन होता है, यानी एक एफवीजी अगर यहाँ सेल का बना था उसकी बराबर में अगर ब्रेकआउट होके बाय का एफवीजी बन गया तो दोनों एफवीजी अलाइन कर रहे हैं।
तो ये फेयर वैल्यू गैप से भी एक स्ट्रॉन्ग वर्जन बन जाता है बीपीआर का जोन, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। तो इस बीपीआर पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, कोई और ब्लॉक नहीं है, सिर्फ बीपीआर है, तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग आईआरपी है। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप, याद रखें जब भी कोई हाई और लो स्वीप होता है उस पर अगर आपने बाय और सेल करना है, उस लिक्विडिटी स्वीप के पीछे जाके आपने किसी स्ट्रक्चर लेवल पे जो है, जहां भी आप लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड कर रहे हैं, पीछे आपने देखना है कोई ना कोई उस लिक्विडिटी स्वीप के नीचे या ऊपर फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और वो लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो वो काम करेगी। अगर वो फेयर वैल्यू गैप के बगैर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो वो आपका चांस नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से भी कम है, तो आपको वहां लॉस हो सकता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप पे भी आपने जो है ट्रेड करनी होती है फेयर वैल्यू गैप के साथ। अब रिक्लेम एरियाज कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्लेम एरियाज कहते हैं किसी भी इन चीजों में से कोई भी चीज तीसरी बार अगर बन जाती है तो उसको हम रिक्लेम एरिया कहते हैं। यानी कि मैं आपको समझाता हूं, एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मैं आपको ये चीज समझाता हूं। ये मार्केट यूं ऊपर गई, ये नीचे आई, ठीक है, और फिर ऊपर चलेगी। अब ये 3 मूव है, तो मैंने इस वाली लेग में देखा कि एक ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ पे, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। अब जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ तो ये दोबारा क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन तीसरी बार दोबारा ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, तो ये क्या बन गया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का रिक्लेम एरिया ये होगा, ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक भी ऐसे ही है, अगर कोई ब्रेकर ब्लॉक बनता है, जब वो दोबारा ब्रेक हो जाएगा तो वो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, रिक्लेम ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ऐसे होता है, तो ये 3 बार अगर मिटिगेशन ब्लॉक इन लाइन बनते हैं तो ये भी रिक्लेम मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा। रिजेक्शन ब्लॉक अगर बार बार बन रहा है तो ये भी रिक्लेम रिजेक्शन ब्लॉक। यानी ये क्लेमिंग होती है किसी भी एरिया की। एक एरिया बार बार बनता है तो वो रिक्लेम एरिया बन जाता है। फेयर वैल्यू गैप इन लाइन अगर 3-4 बार बन जाता है तो वो भी हमारा रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। रिक्लेम बैलेंस प्राइस रेंज हो सकती है, लिक्विडिटी भी रिक्लेम हो सकती है। तो ये जितने भी एरियाज हमारे आईआरपीस बनते हैं, जब ये एक ही जगह पे 3 बार बन जाए तो वो रिक्लेम एरिया कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आज की क्लास में आपको आईआरपीस के बारे में समझाना था कि जितने भी ये लेवल्स हैं इनको आप स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज करेंगे, कौन सा आईआरपी स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे यूज किया जाता है, ये आने वाली क्लासेस में आपको समझाया जाएगा। आज की डेट में आपको ये बताना था कि आईआरपीस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये सारे जो आपके बाइंग सेलिंग लेवल्स होते हैं इनको हम आईआरपीस कहते हैं, जो कि आपने स्ट्रक्चर के साथ यूज करने हैं। और आईआरपीस कैसे बनते हैं, क्या रीजन है, वो भी मैंने बता दिया। जो बड़े बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, इसीलिए इनको हम इंस्टीट्यूशंस के रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो इन जगहों पे हमें ट्रेड करने में आसानी होती है। तो जब आपके पास चीजों का नॉलेज पूरा होता है तो आपके लिए ट्रेड करना बहुत आसान होता है। तो भाई उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और आने वाले भी इसी तरह के एडवांस टॉपिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी सारी वीडियोस जाके देखें। और एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको इस चैनल को मुकम्मल लाइफ टाइम वॉच करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।